इस वक्त हम गाजियाबाद जिले के मोरटा गांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन की ओर से आश्रय स्थल बनाया गया है। आश्रय स्थल में हजारों की तादाद में मजदूर आ रहे हैं, जिनकी सेवा करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर मुरादनगर के कुछ सामाजिक लोगों ने किचन चालू की है। आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि जो हजारों की तादाद में भूखे प्यासे मीलों का सफर तय कर मजदूर आ रहे हैं, उन्हीं की सेवा करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो मुरादनगर के निवासी हैं, उन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी किचन, एक तरीके से इनको कह सकते हैं, एक समुदाय के लिए किचन चालू की है कि सभी लोगों को यहाँ पर खाना मिलता रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मजदूर यहाँ खाना ले रहे हैं। और यहाँ पर जो आज का मेन्यू रखा गया है, कड़ी चावल रखा गया है। सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो कि बेहतर तरीके से मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। खाना लगभग काफी तादाद में यहाँ बना हुआ है, काफी मात्रा है खाने की, तो साफ तौर पर तस्वीरों में देखकर पता लग रहा है कि मजदूरों का पेट भरने का यहाँ पूरा इंतजाम है। किसी भी तरीके से यहाँ खाने की कमी नहीं पड़ने दी जा सकती, इसका इंतजाम पूरा किया गया है। आप अंदर तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त ये किचन के अंदर का माहौल है, जहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं। हालांकि मैं इस आश्रय स्थल के बारे में आपको बताऊं, जो मोरटा में आश्रय स्थल बनाया गया है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, जो मजदूरों को खाना देकर जाते हैं। लेकिन मुरादनगर निवासी कुछ लोगों ने प्रशासन से अनुमति लेने के बाद आश्रय स्थल के अंदर ही एक किचन शुरू की है। आप तस्वीरों में देखते हैं, किचन इसलिए शुरू की है ताकि यहाँ मजदूरों को ताजा खाना मिल सके। तस्वीरें एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। अंदर देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर ताजा जो खाना है तैयार किया जा रहा है, सब्जियां काटी जा रही हैं। लगातार लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। मास्क के साथ जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है। कहीं भी इन्होंने एक साथ जो कहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, 2 गज है दूरी है जरूरी, उसी का यहाँ पर पालन होता दिख रहा है। चेहरे पर मास्क है, साफ सफाई का ध्यान देकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। ताजे सब्जियां हैं वो काटी जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजदूर हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, तो उनको साफ स्वच्छ खाना भी मिलता रहे तो बीमारी से बचाया जा सकता है। उसी के मद्देनजर यहाँ जो हरी सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां हैं, यहाँ सब कुछ रखी हुई है। साथ ही एक बार तस्वीरों में आप जैसे किचन के अंदर यहाँ पर कि खाना तैयार किया जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, खाने की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा किचन के अंदर जिन सामाजिक लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया है, वो यहाँ मौजूद हैं। वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके किचन को शुरुआत की गई और किस तरीके से खाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? हाजी मोहम्मद आरिफ किठोड़ वाले। किस तरीके से आपने किचन शुरू की, क्या काम हो रहा है किचन के अंदर? अभी पिछले 25 मार्च से हम कच्चा सामान बांट रहे थे अपने इलाकों में, कस्बा मुरादनगर के अंदर, जो जिस लायक था उसने किया। उसके बाद में हमने यहाँ कल 15 तारीख से जो है यहाँ अपना किचन स्टार्ट किया है। जो भी अपना है, कल हमने पूड़ी कचौरी दी है, अभी हमने कड़ी चावल दिया है। उसके बाद में शाम की हमारी तैयारी होगी। तो कल भी काफ़ी लोगों ने खाना खाया, 6-7 हज़ार लोगों ने। अभी भी खाना चल रहा है। उसके बाद में शाम को देखते हैं। और यहाँ के हमारे मुरादनगर थाने के प्रशासन का बहुत हमारे साथ सहयोग है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो एसओ साहब हैं, ओपी सिंह जी, उन्होंने बोला कि भाई अपना आप किचन जो है यहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ताज़ा खाना मिलेगा पब्लिक को। देख सकते हैं सामाजिक लोगों ने बताया कि प्रशासन की अनुमति के बाद इन्होंने यहाँ पर किचन चालू की है और लगातार जो खाना है गरीब मजदूरों ताजा मिलता रहे, उसका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही इस किचन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें विश्व सूत्रों के अनुसार पता लगी है कि सामाजिक लोगों के साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी भी हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहे हैं। हालांकि मुरादनगर में उनके काम की चर्चा काफी हो रही है, क्योंकि वो तस्वीरों में तो आते हैं लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन आज हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्ट हम उनके पास लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि किस तरीके से मदद करें और क्यों अपनी पहचान छुपा रहे हैं, इस पर इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज जी, एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात सवाल से पहले पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा कैमरे के सामने से बचते हैं। काफी लोगों से हमने सुना है कि मीडिया वाले आते हैं लेकिन आप कैमरे के सामने नहीं आते, और आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं। क्यों ऐसा पहचान छुपा रहे हैं? क्यों आप समाज सेवा भी कर रहे हैं लेकिन दूर हैं कैमरे से? जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन पे तो मतलब ये आपदा कहिए या प्राकृतिक मार कहिए, अभी मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है कि हम खाने के साथ में उनका शो भी करें। हमें सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, अपने देश के आम आदमी की सेवा करनी है। उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि पॉपुलर हूं, या मैं मीडिया में चलूं, या मैं जो है लोगों से संपर्क में रहूं और मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं जो है इनकी सेवा कर रहा हूं। बल्कि सेवा का भाव तो जो वही होता है जो दिखाई ना दे। मैंने तो ये सारा इंस्पिरेशन मुझे सिख समाज से मिला। मुझे लगता नहीं, मेरा नाम फिरोज खान है, मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं, मगर मुझे लगता नहीं है कि मुझे उस जाति बिरादरी के नाम से पहचाना जाना चाहिए। मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर अपना गर्व है। और मेरा इंस्पिरेशन जितना भी है वो सिख समाज से है। एक पूरे हिंदुस्तान में एक वही समाज ऐसा है जिसे देख के सीख ली जा सकती है कि मजहब
किसी चीज को जो है बांटता नहीं है। मजहब हमारे इसलिए नहीं है कि मजहब जो है हमें आपस में डिवाइड करे, बल्कि इंसान से प्यार करना इंसान की तहजीब है। और ये मेरा देश जब बेकार होने लग रहा हो, जब परेशानी में हो, परिस्थितियों में हो, इसकी शुरुआत मैंने ही करी थी। और मैं जिस वक्त मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैं बहुत अकेला था और अकेला चल भी रहा था। यहाँ तक कि मेरा एम था कि मेरे पास मेरी बेटी की मेडिकल की पढ़ाई के पैसे रखे हुए थे। मैंने ये एम बनाया था कि मैं अपना सारा पैसा लगा दूंगा, लेकिन जो है मेरी बेटी डॉक्टर हो ना हो, लेकिन कल मेरे ये लोग जो है, अगर मेरा देश बच जाएगा और मैं उसके किसी काम आ पाऊंगा तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करूंगा। आपकी बातों ने झकझोर कर दिया है हमें, जैसे कि आप कोरोना योद्धा तो है पुलिसकर्मी, लेकिन जिस तरीके से आपके बारे में सुना जा रहा था कि आप कैमरे के सामने नहीं आते, क्यों नहीं आते, वो ये आपने बताई तो काफी भावुक कर देने वाली है। साथ ही ये जानना चाहूंगा, किचन का जो आपने आयोजन किया है अपने तरीके से बता रहे हैं लोग कि आप इसके सब देख रेख कर रहे हैं, लेकिन आप कैमरे से बच रहे हैं, तो खाने की व्यवस्था किस तरीके से कर रहे हैं ये बताइए। खाने की व्यवस्था सिर्फ हम अपने तरफ से कर रहे हैं कि हमारे पास 4 लोग 3 लोग 4 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने पहले जो है, क्योंकि मैं अकेला था, मुझे कलेक्शन में दिक्कत आ रही थी, फिर उसके बाद में उसे बनवाने में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, एकदम टूट पड़ते हैं। तो मुझे हाथों की जरूरत थी। पैसे को तो मैं एक बार को अफोर्ड भी कर लेता, लेकिन हाथ कहाँ से लाता। तब मुझे अपने सहयोगी जो मेरे नजदीकी लोग हैं, मैंने उनसे संपर्क करा तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करा। मुझे तन मन धन से, यहाँ तक कि हम रात को 1 बजे जाते हैं और 4 बजे फिर वापस आ जाते हैं, और सारे दिन हम रोजे से रहते हैं। लेकिन जब ये लोग खा के सुकून लेते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। हमें लगता है कि हमारी इबादत इसी बार हुई है, इससे पहले हमने इबादत करी नहीं। अगर कोई इबादत है तो आप देखिए कि ये इबादत है, जो ये भूखी जनता लगी है, इसकी सेवा करना इबादत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किचन की बात कर रहे थे, किचन में किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है, इसी दौरान हमें सूत्रों से पता लगा था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके सौजन्य से ये किचन चल रही है। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अपनी पहचान इसलिए छुपाना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे कि सेवा हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो सिर्फ गुमनाम तरीके से सेवा करना चाहते। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमें बताई कि उन्होंने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए जो पैसे रखे थे वो उन्होंने गरीब लोगों के लिए खाना बनाने में खर्च कर दिए। साथ ही एक मानवता की मिसाल भी कायम कर रहे हैं कि हम सब धर्मों के लोग एक हैं और इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हैं। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।